आपको कोई ब्लैकमेल नहीं करा डैड। जावियार, तुम्हें ये अंदाजा है ना कि ये सिर्फ साइन नहीं है, मेरे सालों की मेहनत के ऊपर मोहर है ये। यू नो व्हाट डैड, मेहनत से ज्यादा इंसाफ अहम है। आदिल का हक उसे मिलना चाहिए। चलो, ये तो गैर हो गया। तुम तो मेरे बेटे हो। तुम्हें ये अंदाजा है कि तुम्हारा ये कदम मेरे लिए कितना मायने रखता है? मुझे गैर आपने किया सिर्फ इस वजह से कि जो मेरा है वो मैं मांग रहा हूं। डैड, आप प्लीज साइन कर दें और मेरे रिश्तों के दरमियान जो फासला आपने पैदा किया ना, वो प्लीज मुझे लौटा दें। ठीक। अगर तुम दोनों को यही खेल खेलना है, खेलते हैं। हाँ जी वकील साहब, कहाँ साइन करना है? वकील साहब, बस प्लीज एज सून एज पॉसिबल ये डीड रजिस्टर करवा दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। थैंक यू। याद रखना, जावियार सिकंदर, सिकंदर शिराजी ये भूलेगा नहीं। ठीक है यार, कल से तुम ड्यूटी रिज्यूम कर लेना और बाकी सारी चीजें नॉर्मल रूटीन पे ले आना। हिस्सा मिल गया ना इसका? अब ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी यहाँ दोबारा नहीं आना चाहूंगा जहाँ इज्जत खरीदी जाए और मेरी वफादारी पे सवाल उठे। आपके साथ गुजारा हुआ मेरा हर लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मैं ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा। और जहां तक जावियार की बात है, जावियार मेरा कल भी भाई था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जावियार, तुमने तो मुझे माफ कर दिया ना उस दिन वाली बात पे। आदिल, जो होना था वो हो गया है, अब भूलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जावियार, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन इस तरह के लोगों के साथ नहीं, जिनको रिश्तों से ज्यादा अपनी ताकत पे गरूर है। इनके लिए तो इंसानियत बेमाने है। और चाचू, मुझे बहुत अफसोस है, आप तो अपनों को नहीं पहचान पाए। मुझे लगता है यहां पे मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन तुम एक बात याद रखना, कभी भी तुम सच्चाई के रास्ते पे खुद को अकेला पाओ तो पीछे मुड़कर जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा हूंगा। अब आप क्या प्लान कर रहे हैं? वक्त आने पर पता चल जाएगा, तब तक तुम इंतजार करो। मेरा जावियार की जिंदगी में होना खैर जरूरी है। अजियत सिर्फ तुम्हें नहीं होती जावियार, कुछ अजियतें खामोश रहकर भी झेली जाती हैं। ये रास्ता अब मेरा नहीं रहा,
मेरी मंजिल ने किसी और का साथ चुन लिया है। और कुछ तस्वीरें मुकम्मल तब होती हैं जब आप खुद उनसे बाहर निकल कर आते हैं। बताओ क्यों बुलाया मुझे? हाँ, मुझे लगता है कि हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर पाओगी? चलो, यकीनन कोई हल भी सोचा होगा, तो फिर बताओ कैसे अलग करना है हमारा रास्ता? मुझे खुला चाहिए। वाह भाई, क्या बात है। एक और फैसला ना, वो भी अपनी मर्जी का, बगैर मुझसे बात किए मुझ पर इंप्लीमेंट कर दिया। और अब तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं मान जाऊंगा? हाँ, तो यही बेहतर रहेगा और इसी तरह तुम अपनी जिंदगी में खुश भी रहोगे। खुश? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर खुश हूं? और तुम्हें क्या हक है ये फैसला लेने का कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं? तो लग तो रहे थे अरूबा के साथ खुश। क्या किसी गमगीन इंसान का ये रवैया होता है? एक बात कान खोलकर सुन लो एनी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी ही रहोगी। और मैंने अभी अगर नहीं कह दिया ना, तो इसका मतलब है नहीं। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम मूव ऑन कर चुके हो ज़ाब यार। अरूबा से तुम्हारी शादी हो रही है। हाय अल्लाह, ये आदिल अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं सिकंदर भाई ने उस पे पुलिस केस तो नहीं कर दिया? अल्लाह ना करे। भाई सिकंदर भाई के मिजाज को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। वो तो आसानी से मानने वाले नहीं है। काश आदिल उस दिन अपने आप पर थोड़ा काबू रख लेता। उस एक लम्हे की बढ़ा से ना सब कुछ तबाह कर दिया। किशोर प्लीज चुप हो जाओ। पहले ही कुछ कम परेशानियां जो तुम उल्टी सीधी बातें किए जा रही हो।